न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सेजल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह है मोदी की गारंटी। कांग्रेस सांसद के घर मिला नोटों का जजीरा। सीएम योगी का जोशीला भाषण। देश और परिवार में से किसी एक को चुनना होगा तो पहले देश को चुनूंगा। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने पीएम नरेंद्र मोदी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पाई पाई लौटाने पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी। कांग्रेस सांसद के घर मिला नोटों का जजीरा तो पीएम ने ली चटकी। झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर से करोड़ों रुपए की जब्ती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिप्पणी की है। पीएम ने अपने एक्स पोस्ट में एक खबर साझा की है और मुस्कुराते हुए लिखा, देशवासी नोटों के ढेर को देखें और फिर इनको नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुनो। जनता से जो लुटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने अपने इस ट्वीट के साथ ही कांग्रेस नेताओं को भी निशाने पर लिया। ओडिशा स्थित डिस्टिलरी समूह पर आयकर विभाग की छापेमारी के लगातार तीसरे दिन 156 बैग कैश की जब्ती की गई है, जिसकी कुल कीमत 20 करोड़ बताई जा रही। इससे अब तक छापेमारी के दौरान बरामद की गई कुल रकम 220 करोड़ रुपए हो गई है। यह छापेमारी बोलांगीर जिले में स्थित सुदापाड़ा में हुई। 156 बैगों में सिर्फ 6-7 बैगों की गिनती की गई है, जिससे 20 करोड़ रुपए की राशि का पता चला है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम योगी का जोशीला भाषण। देश और परिवार में से किसी एक को चुनना होगा तो पहले देश को चुनूंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए हमें अपने इंस्टीट्यूशन को इंडस्ट्री के साथ जोड़ना ही होगा। अगले 25 साल के लिए हमें अपना लक्ष्य तय करना होगा। जब देश की 142 करोड़ की आबादी एक स्वर से आगे बढ़ने के संकल्प के साथ उठ खड़ी होगी तो कोई कारण ही नहीं कि हमारा देश विकसित भारत ना बने। सीएम योगी ने डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय और गुरुकुलों के समावर्तन समारोह का परिवर्तन रूप है। सीएम योगी ने कहा कि जब सामान्य जीवन में जिसे हम धर्म कहते हैं वो वास्तव में धर्म नहीं है, यह मात्र उसका एक भाग हो सकता है। उपासना विधि को धर्म नहीं मान सकते, ये व्यक्तिगत कार्य है। धर्म एक व्यापक अवधारणा है जो हमें कर्तव्यों, नैतिक मूल्यों के साथ सदाचार के मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा देता है। जब जब भारत के युवाओं ने इस मार्ग का अनुसरण किया है तब भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनने में देर नहीं लगी। हमारा हर काम देश के नाम होना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत, मेरा परिवार और भावना को देश के बाद रखना होगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने पीएम नरेंद्र मोदी। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में पीएम मोदी ने अव्वल स्थान प्राप्त कर लिया है। मेल मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार पीएम मोदी 76% की अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय नेता है। मेल मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से हुए इस सर्वे में सामने आया कि 76% लोगों ने पीएम मोदी के नेतृत्व को मंजूरी दी थी। गौरतलब यह है कि पिछले कई सालों से पीएम मोदी इस लिस्ट के टॉप पर अपनी जगह बनाए हुए हैं। सत्ता में आने के बाद से ही पीएम मोदी लगातार लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। दुनिया में लोकप्रियता हासिल करने में पीएम मोदी कई दिग्गज नेताओं को भी पीछे छोड़ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत हासिल की है। बीजेपी पार्टी ने इस शानदार जीत को मोदी का मैजिक करार दिया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएनएस न्यूज टीवी ऐप्स को डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे